ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्य भगवान व्रजे सतनया तद्धाम वृंदावन। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमङ्गलम् प्रेम कुमर्तो महा। श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम् तत्र नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटा जग की हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी। टूट मिले रसिकों की सदा और पीवन को जमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं अपनी
ठाकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी। राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे 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 राधे, बरसाने वाली राधे, राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे, राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे, राधे राधे राधे, बरसाने, श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे, वाली राधे, राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे, राधे राधे, बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे, राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे, राधे राधे राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय, ब्रज देवी की जय, ब्रज रानी की 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 जय। बोलो वृंदावन वासी की जय जय जय, बोलो जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज के इस पावन श्री राधाष्टमी के महा महोत्सव पे एक बार पुनः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर और इस उत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। और मैं सर्वप्रथम हमारे यात्रा लीडर प्रभु नरसिम्हा प्रभु को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे आज ये सेवा करने के लिए एक अवसर दिया और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात मैं सभी भक्त जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संलग्न है, कोई किसी अलग अलग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, कोई अलग प्रकार की सेवा दे रहे हैं, कोई कुकिंग के लिए या कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब सेवा कर रहे हैं, इन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनके श्री चरणों पे प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने पूरी दुनिया भर में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के आधार पर श्री श्री राधा कृष्ण की महिमा का प्रसारण किया है। श्रील प्रभुपाद की। तत्पश्चात मैं भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो कलयुग के लिए भगवान के एक छद्म अवतार है और जिसका उल्लेख हालांकि कई ग्रंथों में हुआ है, लेकिन फिर भी वे छद्म है, जैसे राधा रानी छद्म है। और वे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों के ऐसा कह सकते हैं कि राधा का भाव लेके कृष्ण का अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर प्रकट हुए हैं। और श्री राधा भावे रे घोरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर गौरीलो प्रचार। और अंत में मैं
भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री राधा माधव जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, ताकि हम उनकी प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ सुन बोल सके। और आप सबसे मैं आशीर्वाद की अभिलाषा रखता हूँ कि सही समय पर हमारे मुख से सही शब्द निकले और किसी प्रकार का अपराध न हो। और क्योंकि बिना अपराध के ही हम राधा, जो राधा का अपोजिट अपराध होता है, तो उनकी महिमा का गुणगान करने का थोड़ा प्रयास करेंगे। एक बात मैं पहले बताना चाहता हूं कि राधा रानी की महिमा का गुणगान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है किसी के भी लिए। इवन भगवान कृष्ण वह राधा रानी की महिमा को नहीं समझ सकते, बोल नहीं सकते हैं, तो बहुत मुश्किल काम है ये। लेकिन क्योंकि आज का ये त्योहार है और पर्टिकुलरली हम सबके लिए जो कि गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आते हैं, उनके लिए ये जन्माष्टमी से भी बढ़कर महत्वपूर्ण त्योहार है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्व कारण कारणम, जो भगवान परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, कोई जरा यहाँ पे देखे ना, तो वे श्रीमती राधा रानी के अधीन है। जनरली आज हमने जो कुछ एक दो कुछ एक्स्ट्रा श्लोक गाए वो हम जनरली गाते नहीं है, लेकिन एक और श्लोक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसमें कहते हैं, राधे मेरी स्वामी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। तो इस संसार के जो नाथ है, जगन्नाथ भगवान, द्वारकानाथ, तो ये जो है ये श्रीमती राधा रानी के अधीन है। तो वे कृष्ण स्वयं राधा रानी को समझ नहीं सकते, उनका गुणगान नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारी तो क्या योग्यता मानी जाए। और मैंने कई बार सुना है, बहुत बड़े बड़े भक्त सन्यासी जो है वो भी हमेशा इस बात को कहते हैं कि राधा रानी का गुणगान का बखान हम नहीं कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूं तो ना ही कोई पवित्रता है, ना ही कोई समझ है, ना ही कोई एहसास है, ना ही कोई योग्यता है, और ना ही कोई साक्षात्कार है। नो क्वालिफिकेशन, नो रियलाइजेशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो राधा रानी के महिमा का बखान करना उस प्रकार है कि जैसे मानो प्रशांत महासागर है, या फिर हम यहाँ अरब देश में है तो अरब महासागर है। अरब महासागर के तट पे एक छोटा सा मेंढक बैठा है और वह प्रशांत महासागर या इस अरब महासागर को पार करना चाहता है। एक छोटा सा मेंढक तैर के इस बड़े महासागर को पार करना चाहता है, उसकी गहराई को जानना चाहता है। क्या वो जान पाएगा? नहीं, वह नहीं जान पाएगा। अपनी क्षमता से, अपनी शक्ति से कभी वो महासागर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर राधा रानी की कृपा हो गई तो वो शायद पार कर सकता है, क्योंकि राधा रानी शायद पंख लगा दे उसको, हम उड़ जाए। लेकिन अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो हमारा भी ये जो छोटा सा प्रयास है, ये राधा रानी की महिमा जो है ये अरब महासागर की तरह बहुत गहरी और बहुत विशाल है, और हम एक छोटे से मेंढक के तरह केवल टकरा सकते हैं, लेकिन गुणगान नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ये हम उत्सव मना रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि अपने शुद्धता के लिए और वरिष्ठों के आदेश का पालन करने के लिए हम आपके समक्ष कुछ बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत में वेंकट भट्ट कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से, जब उनका वार्तालाप होता है तो कहते हैं,
आम्ही जीव शूद्र बुद्धि सहज स्थिर ईश्वरेरा कोटि लीला समुद्र गंभीर। तो कहते हैं आम्ही शूद्र, मैं कौन हूँ? मैं क्षुद्र प्राणी हूँ। आम्ही जीव, सबसे पहले तो मैं जीव हूँ। एक हमारे बाल के अग्र भाग के 1/10,000वां भाग, 1/10,000 टिप ऑफ हेयर, उतना हमारा साइज है। हम क्या जान पाएंगे? और बुद्धि भी हमारी जो है शुद्र है, शुद्र बुद्धि सहज अस्थिर, और हम विचलित होते रहते हैं। और ईश्वर लीला समुद्र गंभीर, मतलब समुद्र जो है वो इतना गहरा है ना, तो एक मेंढक जो है वो समुद्र को क्या पार कर पाएगा। तो इसी प्रकार से हमें मैत्री मुनि के वाक्य का स्मरण हो रहा है, जहां पर वो विदुर जी से कहते हैं तथापि कीर्तयामि अंग यथामति यथाशतम कर्तुम सांसद हति कर्तम गिरा ज्ञान दासी। वो कहते हैं कि हे विदुर जी, मुझे कुछ आता नहीं, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जिह्वा जो है वो भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहती है, नहीं तो वैश्य का नाम ले लेगी। तो ये सबसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम यो वेति तत्त्वतः। वो कहते हैं कि हजारों हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य में से कोई बिरला व्यक्ति ही होता है जो भगवान को तत्व से जान सकता है। 84 लाख योनियां है, उसमें थोड़े बहुत मनुष्य है, और उस मनुष्यों में भी कुछ लोग बिल्कुल नास्तिक है, कुछ आस्तिक है, तो गलत पथ पे गए हुए हैं। हरे कृष्णा, गर्ल्स हरि बोल। When there is a kirtan, you clap. Now you hear. This is my small request. Thank you. हरे कृष्ण। So तत्व से जानना, अभी तत्व भी कितने सारे हैं। एक जीव तत्व है, एक माया तत्व है, एक ईश्वर तत्व है, और कौन कौन से तत्व है आप बोलाइए। कोई हाथ उठा के जोर से बोल सकता है कौन से तत्व है? एक जीव तत्व, एक ईश्वर तत्व, माया तत्व, और क्या है? कृष्ण तत्व, वो ईश्वर तत्व हो गया, और गुरु तत्व, वेरी नाइस, और पंच तत्व, शिव तत्व, बरोबर बोला, शिव तत्व है, पंच तत्व है, और राधा तत्व, वेरी नाइस, वंडरफुल, और कितने तत्व है? बस इतने ही। भगवान कहते हैं यो मां वेति तत्वतः। तो कितने तत्व है? कोई बोलना चाहेगा? वी एग्जॉस्टेड। अरे बाबा बहुत सारे तत्व है, धाम तत्व, नाम तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्रेम तत्व, इतने सारे तत्व ही तत्व है। और उन सब तत्वों को समझने की जो योग्यता है या जो बहुत कठिन है। तो भगवान कृष्ण को कोई समझ नहीं सकता, तो राधा तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा जी, चलो मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जो है, मैंने बोला 1/10,000, ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि करता है। जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है हमारे परम पिता है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना है? किससे? पंच तत्व। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना है? ओके, गुड आंसर। एक्चुअली सत, चित और आनंद होता है एक जीव की, लेकिन ब्रह्मा जी जो है वो केवल चित अर्थात केवल बुद्धि से बने हैं। उनके 4 सिर हैं और 4 सिर में केवल बुद्धि है, और पूरा शरीर बुद्धि से बना है। वो ब्रह्मा जी कृष्ण को कहते हैं जानन्तु एव जानन्तु किम बहुक्यो में न प्रभो मनसो वपुषु वाचो वैभवम तच्चोचर। तो कहते हैं कि कुछ लोग होंगे कृष्ण को ऐसा कहते होंगे कि मैं कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो कृष्ण को जानते हैं? हाथ उठाइए। चलो 2 जनों ने उठाया। आप कृष्ण को नहीं जानते? चलो दूसरा प्रश्न पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो कृष्ण के बारे में सब कुछ जानते हैं? अभी किसी का हाथ नहीं उठेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे कुछ लोग होंगे जो कहते होंगे कि मैं कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता हूं, ऐसा उन्हें सोचने दो। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ऐसा उनको सोचने दो। जहां तक मेरा सवाल है,
इस मामले में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ब्रह्मा जी एक बार ऑलरेडी मात खा चुके थे ब्रह्म विमोहन लीला में। तो कहते हैं कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, हे प्रभु मैं केवल इतना ही कह दूं कि जब तक आपके ऐश्वर्य का संबंध है, सभी मेरे मन, शरीर और वचन की पहुंच से बहुत दूर है। तो ब्रह्मा जी भी जो है वो भगवान को जान नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या जानेंगे? तो राधा रानी की महिमा, हाँ, अगर भगवान को भी जाननी है, छोड़ो ब्रह्मा जी और शिव जी की तो बात छोड़ दो, अगर कृष्ण को स्वयं जाननी है तो कृष्ण जान नहीं पाते। एक्चुअली कृष्ण बैठे बैठे सोच रहे थे कि मेरे में, कृष्ण में क्या है? कृष्ण प्रेम। बोलिए, कृष्ण में क्या है? जोर से, कृष्ण में क्या है? कृष्ण में कृष्ण प्रेम है, लेकिन कृष्ण प्रेम का आस्वादन क्या कृष्ण कर पाते हैं? हाँ या ना? कितने लोग बोल रहे हैं हाँ? 1 2, और कितने लोग बोल रहे हैं ना? तो ये हुआ 10 लोग और 2 12, 500 लोगों के बीच में सिर्फ 12 लोगों ने आंसर दिया, बाकी लोग निद्रा में है या फिर, तो ये हमारा गणित कभी कभी ट्रांसेंडेंटल काम नहीं करता है। कृष्ण में कृष्ण प्रेम है, लेकिन कृष्ण उस प्रेम का आस्वादन नहीं कर पाते। जैसे शक्कर में मिठास है, पर उस मिठास का आस्वादन शक्कर नहीं कर पाती। कौन करता है? कौन करता है? अरे बोलो, शक्कर का आस्वादन कौन करता है? चींटी, जिह्वा। जिह्वा, चाहे चींटी की जिह्वा या मनुष्य की जिह्वा है, जिह्वा। गाय में, गाय का दूध है, लेकिन गाय का स्वयं उस दूध का आस्वादन करती है? नहीं। कौन करता है? जरा बोलिए, मुझे समझ में आएगा, आपको सुनाई दे रहा है मेरी बात? बछड़ा। तो उसी प्रकार से पुष्प में अमृत है, नेक्टर है, गंध है, और उस पुष्प के गंध का आस्वादन क्या पुष्प खुद कर सकता है या कर सकती है? कौन करता है? भंवरा। तो उसी प्रकार से भगवान अपने प्रेम का आस्वादन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि इस प्रेम का आस्वादन मैं कैसे करूं। राधा रानी हमेशा, देखो एक श्लोक है, मैं आपको बताता हूं, आपके साथ सुना रहेगा। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। ये श्लोक सुना है आपने कभी? तो ये श्लोक बताता है कि भगवान, ये श्लोक कब 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 कहा गया है? किसी को पता है किस संदर्भ में कहा गया है? हरि बोल। ये जब सृष्टि का प्रलय होता है तो मार्कंडेय ऋषि देखते हैं भगवान को कि भगवान एक छोटे से बरगद के पत्ते पे, बिल्कुल बिना कपड़े पहने हुए, छोटे से शिशु, नन्हे से शिशु के रूप में अपने ही अंगूठे को, अपने ही पैर के अंगूठे को पकड़ के अपने मुंह में डाल रहे हैं। भगवान अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में क्यों डालते हैं? कौन बताएगा? कौन हिम्मत करेगा बताने की? भगवान अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में क्यों डालते हैं? प्रभु जी, क्विज के लिए आप प्रश्न लिख लो अगर चाहिए तो। अच्छा, एक अनाउंसमेंट करने मुझे बोला था कि जो क्लास अभी हो रहा है उसके आधार पे प्रभु जी कुछ क्विज करने वाले 10 मिनट का, और उसमें कुछ प्राइज रखा है आप लोगों के लिए, तो जो जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में क्यों डालते हैं? तो ये जो श्लोक है, करारविंदे, करारविंदे मतलब भगवान का हाथ, पदारविंदम, पदारविंद मतलब भगवान का पैर। तो भगवान ने अपने हाथ से अपने पैर को पकड़ा और क्या किया? मुखारविंदम विनिवेशयन्तम, अपने मुख में डाल दिया। क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि मेरे पैर के अंगूठे में या मेरे पैरों में क्या अमृत भरा है, कि मेरे सारे के सारे भक्त लोग वहीं लटके रहते हैं, उसी के पीछे पड़े रहते हैं। भगवान के पद के पीछे हर कोई लगा रहता है कि नहीं? भगवान के पैरों को प्राप्त करने के लिए जय पद लागिया रामा तपस्या करिया
जे बदला गिया शिवा शिवत्व लभिया, जे बदला गिया ब्रह्मा कृतार्थ होइया, से पद नारद मुनि हृदय धरिया, खून बुझिनु प्रभु तुम्हार चरण। हरे कृष्णा। प्रभु जी जरा सबको बिठा देंगे क्या, पीछे जो खड़े हैं लोग। तो भगवान अब जानना चाहते हैं कि क्यों राधा रानी आप मुझसे इतना प्रेम करती है, जबकि भगवान कितनी मस्ती करते थे राधा रानी के साथ, कितना वो उनको सताते थे, लेकिन फिर भी राधा उनसे प्रेम करती है। माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे हो। माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। तो जानना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पाए राधा के प्रेम को, उनके प्रेम की प्रकृति को, वो आनंद जो वो महसूस करती है, और उस परमानंद को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, ताकि वो राधा की महिमा को, राधा के भाव को, राधा के प्रेम को, राधा के तत्व को समझ सके। और एक बार नहीं आते चैतन्य महाप्रभु, कई कलयुगों में बार बार आते हैं। क्यों? क्योंकि राधा के तत्व को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते। तो एक कलयुग में आधा समझते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कुछ भक्त लोग अभी भी बात कर रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, तो उनसे निवेदन है कि कृपया थोड़ा सुनिए। चैतन्य महाप्रभु बार बार आते हैं क्योंकि एक अवतार के अंदर वो राधा को समझ नहीं पाते, तो फिर दूसरे अवतार में आते तो राधा तत्व थोड़ा समझते हैं, दूसरे अवतार में आते तो राधा का प्रेम और बढ़ जाता है, तो फिर दूसरे अवतार में और समझने की कोशिश करते तो राधा का प्रेम और बढ़ जाता है। तो ऐसे करते करते बार बार आते हैं और कृष्ण कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एवं पुनः पुनः। क्या कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूं नारद, मैं सत्य कहता हूं, बार बार सत्य कहता हूं। कौन बोल रहा है? किसको बोल रहे हैं? नारद। कौन बोल रहा है? कृष्ण। किसको बोल रहे हैं? नारद को। तो कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एवं पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न विद्यते। मतलब राधा रानी के कृपा के बिना मेरी कृपा किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। तो आप सबको कृष्ण की कृपा चाहिए? खाली कुछ लोगों को चाहिए। आप लोगों को कृष्ण की कृपा, कृष्ण प्रेम चाहिए? तो उसके लिए आपको राधा की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। आप सबको राधा की कृपा चाहिए? तो राधा रानी की कृपा के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। आप सबको चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए? और थोड़ा कम होते जा रहा है। आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए? उसके लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। और नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए तो इसके लिए गुरु और वैष्णव की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। और हम भगवान की सेवा करते हैं श्रवण से। प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने वो प्रवचन दे रहे थे और कुछ सन्यासी लोग घूम रहे थे और आके फिर उनके प्रवचन में बैठे। उन्होंने पूछा आप लोग कहाँ गए थे? तो उन्होंने कहा कि हम स्थानीय मंदिरों के दर्शन करने के लिए गए थे प्रभुपाद। तो ध्यान से सुनिएगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा अपने गुरु का श्रीमद् भागवतम पर दिया जाने वाला आध्यात्मिक प्रवचन छोड़कर मंदिरों में दर्शन करने जाना समय की बर्बादी करना है। तो कहते हैं मैं फिर से दोहराता हूं, आप कान खोल दीजिए ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें। तो भगवान यहाँ राधा रानी को, जैसे मैंने कहा कि हम समझ नहीं सकते, लेकिन श्रील प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। और हमारी भक्ति दो ट्रैक पे चलती है, एक गुरु का ट्रैक और एक कृष्ण का ट्रैक। ये दोनों साथ साथ में चलना चाहिए। केवल गुरु को एक्सेप्ट कर लिया तो मायावादी बन जाएंगे, और केवल कृष्ण को एक्सेप्ट किया तो सहजिया हो जाएंगे। तो दोनों का समन्वय होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में अभी हम थोड़ी देर के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बहुत संभल कर दसम स्कंद में परीक्षित को कथा सुनाते हैं। हालांकि परीक्षित महाराज ने बहुत
विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी जी को कहा है कि मैं सुनना चाहता हूँ कृष्ण के बारे में। और जब वो भगवान कृष्ण की बाल लीला और कैशोर लीला पूरी करके जब वो आगे बढ़ते हैं और रसा पंचाध्याय पे आते हैं, तो बहुत सतर्कता से, बहुत ध्यान से, बहुत संभल कर वो उनको सुनाते हैं। और वो कहते हैं कि भगवान की जो लीला हो रही थी उसमें भगवान गोपियों को छोड़ के और केवल एक गोपी के साथ में विचरण करने के लिए चले गए। अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यग्रह। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो सभी गोपियों को छोड़कर केवल एक विशेष गोपी उसके साथ विचरण करने के लिए चले गए। तो जब गोपियों ने देखा कि भगवान कृष्ण जो है वो सहसा गायब हो गए और वो उनको ढूंढने लगी, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल उनको दिखाई दिए, क्योंकि गोपियां पहचानती है भगवान के चरण कमलों को, और उसके साथ साथ में राधा के चरण कमल भी दिखाई दिए। तो उनको समझ में आया कि राधा रानी उनके साथ में है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने संभल कर ध्यान से और राधा रानी का नाम नहीं लिया, खाली कहा कि एक गोपी, विशेष गोपी जो है वो भगवान के साथ में घूम रही थी। तो परीक्षित महाराज ने यहाँ पे देखा कि ये जो विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी है वो इस प्रकार प्रसंग सुनाते हुए विचलित क्यों हो रहे हैं। क्योंकि मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नाम है राधा, ये कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा बताया जाता है कि रा शब्द का उच्चारण करने मात्र से कृष्ण जो है वो पीछे दौड़े दौड़े चले आते हैं, एकदम सतर्क हो जाते हैं, वो नोटिस करते हैं, और कोई खा बोलता है तो कृष्ण भागते भागते उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो है वो राधा का नाम प्रकट नहीं करते हैं। तो राधा का नाम डायरेक्टली कई बार कई शास्त्रों में दिया नहीं गया है, और पर्टिकुलरली कई लोग कहते हैं कि राधा का नाम श्रीमद् भागवतम में क्यों नहीं है। तो हालांकि डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कई बार सुखदेव गोस्वामी ने राधा का नाम श्रीमद् भागवतम में लिया है। तो वो यहाँ पर इसलिए विचलित हो रहे थे कि 7 दिन का समय था परीक्षित महाराज के पास में, और 7 दिन में उनको ये पूरा भागवत सुनाना था, ये कथा सुनानी थी। लेकिन अगर वो राधा का नाम ले लेते तो वो मूर्छित हो जाते, वो भाव विभोर हो जाते, क्योंकि राधा नाम जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि भगवान श्री कृष्ण जब राधा का नाम उच्चारण करते तो वो भाव में चले जाते हैं। और हम लोगों ने इतनी बार राधा राधा कहा, राधा राधा गाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चलो मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ। कृष्णा कृष्णा, देखो सुखदेव गोस्वामी इतना संभल कर राधा का नाम ले रहे थे और इनडायरेक्टली, और हमारे को राधा नाम सुनने का एक मौका प्राप्त हुआ है, लेकिन हम लोग अपनी दुनिया में खोए हुए हैं और अपनी दुनिया में बातें करते जा रहे हैं। सो एनीवे, जो विशेष गोपी है वो गोविंद को आनंद देने वाली है। यन्नो विहाय गोविंद, तो राधा रानी क्या है, वो गोविंद को आनंद देने वाली है। और 3 कारण से सुखदेव गोस्वामी ने राधा का नाम नहीं लिया, क्योंकि पहला कारण वे भाव विभोर हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं और 6 महीने तक भाव में चले जाते हैं। और दूसरे वहां पर जो अन्य श्रोता थे वो शायद उस स्तर पे नहीं थे, वो उस स्तर पे नहीं थे कि वो राधा के नाम को सुन सके, क्योंकि वहाँ बहुत सारे श्रोता थे, जैसे यहाँ पर भी है। कुछ श्रोता ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, कुछ श्रोता अपने ध्यान में है, और कुछ लोग यहाँ वहां पे जा रहे हैं। तो राधा रानी का नाम इतना बहुमूल्य है कि उसको उन्होंने छिपा के रखा है कि नहीं। तो जौहरी जो होता है, आप कहीं किसी लोहार के पास चले जाओ तो लोहार का जो दुकान होता है उसके बाहर बहुत सारे लोखंड के टुकड़े पड़े रहते हैं, लेकिन आप जौहरी के बाहर चले जाओ तो क्या हीरे के टुकड़े पड़े रहते हैं क्या जौहरी की दुकान के बाहर? आपने देखा है जौहरी हीरा कहाँ पे रखता है? जौहरी हीरा कहाँ पे रखता है? कहाँ पे? तिजोरी में, एकदम अंदर, ताकि कोई उसको चुरा नहीं ले। इसलिए राधा का नाम जो है ये कोहिनूर हीरे की तरह है, तो इन्होंने एकदम अंदर दबा के रखा, उसको
डायरेक्टली उजागर नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार दूध से धवलता, चांद से चांदनी, अग्नि से गर्मी और पुष्प से गंध को दूर नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से राधा को कृष्ण से दूर नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद जी ने हमारे एक दिल्ली में मंदिर है ऋषभ कैलाश में, उसका नाम दिया श्री श्री राधा पार्थ सारथी। पार्थ सारथी मतलब भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सारथी बने हैं, तो मतलब पार्थ सारथी किधर है? युद्ध भूमि में। तो युद्ध भूमि में क्या राधा रानी थी क्या? तो किसी ने कहा प्रभुपाद जी ऐसा कैसा नाम दे दिया, राधा पार्थ सारथी, ये रस में थोड़ा बैठ नहीं रहा है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि जहां पर भी कृष्ण है वहां पर राधा है, उनके हृदय में है। इसलिए जब भगवान युद्ध भूमि पर है तब भी राधा रानी उनके हृदय में है। तो जैसे मेहंदी के हरे पत्ते में, मेहंदी का पत्ता कैसा होता है? कैसा होता है? अच्छा, माता जी लोग को शायद पता रहेगा। माता जी, प्रिया माता जी, मेहंदी का पत्ते का कलर कैसा होता है? बोलिए बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। बोलो बोलो। हरा। तो जिस प्रकार हरे मेहंदी के पत्ते में गुड़ लालिमा छुपी रहती है, मतलब मेहंदी का पत्ता लेके आप उसको रगड़ो, मेहंदी लगा के रात को छोड़ दो, तो वो हरा रंग जो है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे हरे पत्ते में, हरे मेहंदी के पत्ते में लाल रंग छुपा हुआ है, लालिमा छुपी है, उसी प्रकार से रस शास्त्र, प्रेम शास्त्र श्रीमद् भागवतम में श्रीमती राधा रानी छुपी हुई है। और कई जगह पर सुखदेव गोस्वामी ने राधा जी का जो है नाम प्रकट किया है। अभी आप में से भक्ति शास्त्री वाले शायद इधर है सब। राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवतम में कितनी बार आया है, कोई बताएगा मुझे? मे बी आई विल आस्क डायरेक्टली भक्ति शास्त्री स्टूडेंट। कौन है यहाँ पे? हाँ, हृदय प्रभु। राधा रानी का नाम भागवत में, आप कुछ पूछने वाला, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। चलो, राधा रानी का नाम कितनी बार भागवत में आया है? 2 बार। और एनीबॉडी? 1 बार। और आया ही नहीं है, कोई बोल रहा है नहीं। 1 बार, 2 बार, और बस, 2 से ज्यादा नहीं। भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बैठे हो, कितनी बार राधा का नाम आया है? हाउ मेनी टाइम्स राधा नेम अपीयर्स इन श्रीमद् भागवतम? हाँ, चलो घर जाके काउंट करना, बट मेनी टाइम्स सुखदेव गोस्वामी indirectly he tells Radha Rani's name. Indeed, before every time Sukhdev Goswami speaks, what word comes there? क्या शब्द आता है? क्या शब्द आता है? जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, जैसे जब सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे या बोल रहे हैं तो क्या आएगा? श्री शुक उवाच। मेरे पीछे बोलिए, श्री शुक उवाच। तो ये श्री है, ये कौन है? ये श्रीमती राधा रानी है। बरसाने आप गए हैं? बरसाने में एक मंदिर है लाडली लाल, उस मंदिर को क्या कहते हैं? श्री जी का मंदिर। क्या बोलते हैं? कितने लोग श्री जी मंदिर गए? बस, तो आप जाइएगा कभी श्री जी मंदिर, तो जहां जहां पर श्री आया है वो राधा रानी के लिए है। फिर राधसा करके और दूसरे स्कंद में उन्होंने बताया है। उसी प्रकार से रमा, रमा एक्चुअली लक्ष्मी के लिए होता है, लेकिन इनडायरेक्टली लक्ष्मी जो है वो वहीं से आती है राधा रानी से, इसलिए राधा रानी का बहुत जगह पे नाम है। तो ऐसे कहते हैं, श्री सुखदेव प्रकट नहीं बाल्यो, जाने सार को सार, परम धन राधा नाम अपार, जाको श्याम मुरली में टेरल, सुमिरत बारंबार। मतलब भगवान मुरली में क्या बजाते हैं? वो फूंकते जब है ना, नोट बजाते हैं, तो केवल राधा 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 राधा, इस प्रकार से वो नाम जो है वो बोलते हैं, श्रीमन राधा। तो वो कहते हैं कि जाको श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम अपार, तंत्र मंत्र और वेद जंत्र में सब तारन को तार। सभी यंत्र तंत्र मंत्र जंत्र जो भी है उन सब में सबसे परम नाम जो है वो क्या है? सब तारन को तार। श्री सुखदेव प्रकट नहीं बाक्यो, जाने सार को सार। वो सब सार का सार जानते हैं, इसीलिए उन्होंने प्रकट नहीं किया। परम धन राधा नाम अपार, ऐसे कहते हैं। तो
जगह पे, अलग अलग जगह पे सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा राम का प्राकट्य किए हैं। और ऐसा कहते हैं कि कृष्ण जो है वो राधा रानी का नाम जपते हैं, और राधा रानी किसका नाम जपती है? हरि बोल। राधा रानी किसका नाम जपती है? अरे बोलिए, राधा रानी किसका नाम जपती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शास्त्रों में दिया है, ये कोई वेद में लिखा है कि राधा भजती तव कृष्णम सजतम च परस्परम, कि राधा क्या करती है? कृष्ण का नाम जपती है, और कृष्ण च ताम सब परस्परम, और कृष्ण राधा का नाम लेते हैं। उभयो सर्व साम्यम च सदा संतो वदंती च, वो दोनों का नाम जो है वो सेम है, और राग का नाम उच्चारण करते ही कृष्ण का रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, और भा का नाम उच्चारण करने से वो ये नाम लेने वाले के पीछे पीछे भागते हैं। तो इसलिए गोविंद को प्रसन्न करने के लिए श्रीमती राधा रानी है, और वे एकमेव भक्ता है जो गोविंद को प्रसन्न कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि यन्नो विहाय गोविंद, कि गोविंद को कौन प्रसन्न कर सकती है? श्रीमती राधा रानी प्रसन्न कर सकती है। इसीलिए वे प्रमुख है, वे बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए कहते हैं कि राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्य अन्य विलासे रस आस्वादन करी। तो क्या करते हैं कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी। अरे राधा कृष्ण की आत्मा एक है, खाली शरीर अलग अलग है। हरि बोल। इज दिस द इंडिकेशन टू एंड द क्लास? हरि बोल। हरि बोल। तो कई बार लोग पूछते हैं कि अरे राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? तो विवाह दो लोगों में होता है, राधा कृष्ण एक ही है, आगे नहीं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी। तो कहते हैं किसी दुई एक चैतन्य गोसाई, रस आस्वादिते दोनों एक थानी। कृष्णमयी कृष्ण यार भीतर बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण सूरे। बोले राधा के हृदय में और बाहर केवल कृष्ण ही है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। तो बोलते दोनों एक ही है। कृष्ण के प्राण राधा है और राधा का प्राण कृष्ण है। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाय द्रविणो हरि। तो ये जो राधा रानी है ये गोविंद को आनंद देती है। गोविंद हम सबको आनंद देते हैं। गोविंद नंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांत शिरोमणि। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहां जहां प्यारी पाँव भरे श्याम भरे दो नैन। भगवान तो अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि जहां जहां मेरे भक्त पैर धरे वहां धरू मैं हाथ। जहां भक्त अपना पैर रखते भगवान अपना हाथ रख देते वहां पे, और आगे पीछे डोलू उनके कभी ना छोड़ू साथ। तो भगवान कृष्ण जो है वो शक्तिमान है। उनकी शक्ति कौन है? राधा। बोलिए, भगवान कृष्ण अगर शक्तिमान है तो उनकी शक्ति कौन है? भगवान अगर ज्ञानवान है तो उनका ज्ञान कौन है? भगवान अगर गुणवान है तो उनका गुण कौन है? भगवान अगर यशवान है तो उनका यश कौन है? भगवान अगर भाग्यवान है तो उनका भाग्य कौन है? राधा। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान,
लीला रस आस्वादिते भले दूरी रूप। और अभी मैं एक लास्ट आपको पॉइंट बता के और हम फिर इसको विराम देंगे कि राधा रानी का जो प्रेम है उस प्रेम के सामने भगवान कृष्ण टिक नहीं पाते है कि नहीं। तो भगवान कृष्ण जो ब्रज परिकर है, मतलब जो वृंदावन वासी है, ब्रज के जो वासी है और पर्टिकुलरली जो बरसाना वासी है, उनके सामने भगवान का ऐश्वर्य टिक नहीं पाता। भगवान दूसरी जगह पे ऐश्वर्य बताते हैं, जैसे मथुरा में, द्वारका में, कुरुक्षेत्र में, हाँ सब जगह पे भगवान का ऐश्वर्य चलता है, लेकिन वृंदावन में नहीं चलता। हाँ क्यों? क्योंकि वृंदावन वासियों का प्रेम और द्वारका वासी, मथुरा वासी या जो दूसरे अन्य वासी है उनके प्रेम में थोड़ा अंतर है। अंतर है या नहीं है? है। क्या अंतर है? मैं बताता हूं आपको। अंतर ये है कि जो ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो गाढ़े घी के समान है, थिक घी, गाढ़े घी के समान। और बाकी जो परिकर है उनका जो प्रेम है वो पतले घी के समान है, तरल घी के समान। तो जैसे तरल घी के अंदर समझे एक बर्नी में, जार में घी है, उसमें आप 1 रुपए का सिक्का डालोगे तो आपको दिखाई देगा? दिखाई देगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अगर गाढ़े घी में आप सिक्का डालोगे तो वो सिक्का घूम जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो गाढ़े घी के समान है, और द्वारकावासी का, मथुरावासी का जो प्रेम है वो तरल घी के समान है। दोनों घी है, हाँ? लेकिन फिर भी फर्क है। लेकिन एक दृष्टि से गाढ़े घी में और पतले घी में या तरल घी में कोई अंतर है? जरा जोर से बोलिए, 1 मिनट में सुनना चाहता हूं। गाढ़े घी में और तरल घी में कोई अंतर है? सेम है, क्वालिटी सेम है। हाँ? तो दोनों का प्रेम कृष्ण प्रेम है, लेकिन एक का प्रेम जो है वो तरल है और एक का प्रेम जो है वो गाढ़ा प्रेम है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो प्रेम है इसमें भगवान बिक जाते हैं। हाँ? बिन मोल के भगवान बिक जाते हैं राधा के प्रेम में। और वो जो है राधा का प्रेम जो है उसके अंदर भगवान की जो ऐश्वर्यता है वो खत्म हो जाती है। इसके लिए राधा रानी जो है वो भगवान को बहुत आनंद भी देती है और भगवान की भक्ति का वर्णन करती है और भक्तों का पोषण करती है। 2 मिनट। तो भगवान कहते हैं कि मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति एई भावे मोरा कोरे शुद्ध भक्ति। ये जो ब्रज परिकर है ये मेरी शुद्ध भक्ति करते हैं। कैसे करते हैं? तो बोलते हैं यशोदा मैया जो है वो ऐसा सोचती है, माता मोर पुत्र भावे करे ना बंधन अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन। वो सोचते हैं कि अगर मैं भगवान को, मैं कान्हा को खिलाऊंगी नहीं तो कान्हा वो भूखा मर जाएगा। हाँ? ये यशोदा मैया सोचती, इसलिए वो खिलाती अपने हाथ से। और सखा लोग क्या सोचते हैं? सखा शुद्ध सखे करे स्कंधे आरोहण तुम्ही कौन बड़ा लोक तुम्ही आमी साम। तो कहते हैं कि हे कृष्ण तुम कौन से बड़े राजा का बेटा है, तू और मैं तो एक समान है। और वो कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं और कृष्ण को अच्छा लगता है। प्रिय यदि मान करी करे है भक्सरना वेद स्तुति है से हारे से मोरा मान। बोलते प्रिया यदि मान करे, मतलब राधा रानी अगर मान कर जाती है तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण कहते हैं सो सुख नहीं ब्रह्म स्तुति में ऐसी मीठी ब्रज की गाली। महाराज ब्रजवासी तो ऐसा हुए सीधे मुंह बात ही ना करे। पूछो तू किटकू जा रहा है तो बोले तुझसे मतलब, हाँ तू नाम ही बात हुए, आप तो होता ही नहीं है ब्रज के अंदर। और ये गोपियां जो है वो कृष्ण को लताड़ देती है। एक बार कृष्ण के साथ गोपियों ने कुश्ती लीला की और कृष्ण को पछाड़ दिया और कृष्ण को गिरा दिया और कृष्ण को धूल चटा दी। हाँ, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाए कर गावे और जाहि अनादि अनंत अभेद अभेद सब वेद बतावे। नारद से सुन व्यास रटे पछी पाहि तेरी पुन पार न पावे। और ताहे हीर की छोछरिया छछिया पर छाछ पे नाच नचावे।
जिसकी स्तुति इतना बड़े बड़े लोग करते हैं, शिव जी, गणेश, इंद्र, चंद्र, वायु वगैरह, और वे स्तुति करते हैं, वैसे कृष्ण को ये छोटी सी गोपियां क्या करती है, थोड़े से माखन के लिए नचा डालती है। तो राधा का प्रेम भगवान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान खुद नहीं समझ सकते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। और अगर हम लोग, भगवान ऐसा कहते हैं कि अगर कोई मुझे तत्व से जानेगा, और कौन से तत्व से, पंच तत्व से। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। इस पंच तत्व के माध्यम से अगर हम श्रीमती राधा रानी को, श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन जो है वो सफल होगा। और ऐसी पद्धति हमको श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सहज रूप से प्राप्त करवाई है, और हमारा बहुत सौभाग्य है। आज सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये जो उत्सव हम मना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, और प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए हमको श्री गुरुजनों का बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहिए, और अपने हृदय में कृतज्ञता की भावना लेकर और श्रीमती राधा रानी के श्री चरण कमलों पे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे राधे, मुझे भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति थोड़ी रुचि हो, थोड़ा प्रेम हो। और राधा रानी जो है वो भगवान के तरफ अगर हम इशारा करते हुए कि भाई ये भक्त को स्वीकार कर लो, तो कृष्ण कभी कभी मना नहीं कर सकते। तो अगर राधा रानी हमको रिकमेंड करेगी, तो कभी कभी हमको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। अगर राधा रानी से रिकमेंडेशन लेटर लेके जाएंगे तो हमको कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। और राधा रानी के रिकमेंडेशन के लिए हमको चैतन्य महाप्रभु का रिकमेंडेशन, और नित्यानंद प्रभु का, और गुरुजनों का, वैष्णव का रिकमेंडेशन चाहिएगा। और इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के हाथ से हम कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित हो सकते हैं। बोलो जय श्री राधे। श्री राधा रानी की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, गुरु वृंद की, गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।